जय हिंद। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम बताने वाले हैं आप सभी को कि अपरिमेय और परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय और परिमेय को चूज कैसे करते हैं, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाती है तो उसे हम चूज और याद बनाते कैसे हैं। तो चलिए, हम इसको बताने से पहले उसके बारे में कुछ हम बताना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी बुक नेम मैथ। आज का ये जो पार्ट है 6, तो ये अंतिम पार्ट है। इसे पढ़ने हम पार्ट 5 तक करा चुके हैं। आप सब अगर उसका वीडियो नहीं देखेंगे तो प्लीज जाइए और हमारे चैनल पर बन चुका है प्ले लिस्ट, उसको चेक कीजिए और वहां से देखिए अपना वीडियो। जो आपको काम है उसी वीडियो को ओपन कीजिए और फुल वॉच कीजिए। तो चलिए, हम अपने टॉपिक और चलते हैं। तो हम अपने टॉपिक और चलने से पहले आप सभी को परिमेय और अपरिमेय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जानकारी होगा। उसके बावजूद भी जिन भाइयों को, जिन बहनों को जानकारी नहीं है, उनको आज मैं जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात उसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाए, पूर्णतः वर्गमूल ज्ञात हो जाए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। p/q क्या है हम बताएंगे। तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, अर्थात उसका पूर्णतः वर्गमूल ज्ञात नहीं होती है या नहीं निकल सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो यही 2 पॉइंट है हमारे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, हम अपने उदाहरण के साथ और नए नए क्वेश्चन के साथ इसको हम बनाते हैं और समझते हैं कि परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर होती है। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं अपने पार्ट नंबर 6। इसमें हमारा थे परिमेय और अपरिमेय, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक ना। देखिए, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। थ्योरी तो बात आ चुके हैं और थ्योरी के सहायता से आपको समझ में आएगी, पूरी तरह समझ में आएगी। यहां देखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिए। 3/2। अब बताइए ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? आपको बताना है ये 3/2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, बताइए। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसको, तो आखिर इसका आंसर क्या होगा। चलिए, हम 5 को धरते हैं, 5 में आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट। इतना हुआ। पॉइंट नंबर 2 में क्या हमारी आएगा 49/8, और पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा हमारा 50/4, ठीक ना। और इसमें आ जाएगा हमारा 49/41, ठीक ना। सब स्क्वायर रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम बाहर कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। चलिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि आपके पास 5 क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट 3/2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। ध्यान दीजिए, हम कहें अपरिमेय संख्या, क्या कहें, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। कहां नहीं लिखते हैं, p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। वहीं अगर परिमेय संख्या आ जाएगा फ्रेंड, हम क्या करेंगे, अगर परिमेय संख्या दे दे तो उसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर p/q क्या है। इसे हम भिन्न के रूप में भी समझ सकते हैं, x/y होती है ना, तो भिन्न के रूप में भी समझ सकते हैं। तो यहां पर हम p/q लिखें, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय को p/q से ही लिखा जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या का स्क्वायर रूट पूरी तरह से ज्ञात ना हो, उस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इतना क्यों दिमाग में रखिएगा, क्या, जिस संख्या का, अपने कॉपी पकड़ लीजिए, नोट अपने कॉपी पे, जिस संख्या का पूरी तरह स्क्वायर रूट ज्ञात न हो जाए तो उस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, यानी उस संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। आगे समझ में, जिस संख्या का p/q पूरी तरह से ज्ञात न हो उसे हम अपरिमेय कहते हैं, और जिस संख्या का स्क्वायर रूट
पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ज्ञात हो जाए, उस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और उस संख्या को कहते क्या है, परिमेय संख्या। आ रहा समझ में? तो सोच हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यहां ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, आपका से क्वेश्चन है, क्या स्क्वायर रूट 3 का कोई मान होता है क्या भाई? होता है कि नहीं होता है जी? होता है, पॉइंट में होता है। तो हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट मान चाहिए। जैसे हम स्क्वायर रूट का फॉर्म हम लिखते हैं तो इसका 2 होगा, पॉइंट में नहीं आएगा ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, अब आएगा समझ में। स्क्वायर रूट 3 है, इसका अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, एग्जैक्ट है, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो जब नहीं आएगी तो उसको हम ऐसे नहीं उतार देंगे, स्क्वायर रूट 3। अब ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, स्क्वायर रूट 2। क्या ये एक में है तो आपको दिक्कत हो रही है क्या? देखिए, एक में है तो आपको घबराना नहीं है। जैसे मैं मान सकते ये एक में है, दोनों में है, तो क्या इसको हम स्क्वायर रूट 3 आप बटा में स्क्वायर रूट 2 कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं ना। तो वही हम यहाँ पर करके आपको बता रहे हैं पढ़े कि स्क्वायर रूट 3 के मान तो होता नहीं है, हम उसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट 2 का तभी मान होता नहीं है, होता है लेकिन पॉइंट में होता है। तो हमें पॉइंट में मान नहीं चाहिए। तो जब पॉइंट में मान नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही एग्जैक्ट उतार देंगे और लिख देंगे। अतः इस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस संख्या का पूर्णतः स्क्वायर रूट का मान ज्ञात नहीं हो सकता है, जिससे हम इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे, अर्थात इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। है समझ में? तो सोच है आपको यहां तक समझ में आ गई होगी कि अपरिमेय क्या है और परिमेय क्या है। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन में 2 में आते हैं। 2 में देखिएगा, अब हम एग्जैक्ट उसी प्रकार करते हैं, 49 स्क्वायर रूट और 8 को स्क्वायर रूट करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, तो 49 का तो हमें याद है 7 होता है, आपको भी याद होगा। आप अगर 10th में हैं तो आपको 30 तक स्क्वायर रूट स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक। नहीं याद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभ्यास कीजिए, याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, तो 49 का 7 होता है, ठीक है 7 लिख दिया। 8 का तो भाई होता ही नहीं है, 8 का तो होता ही नहीं है, पॉइंट में आएगा और हमें पॉइंट में मान तो चाहिए नहीं, 2 पॉइंट कुछ आएगा तो हमें पॉइंट में मान चाहिए नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट 8। अब ध्यान दीजिए, क्या जब स्क्वायर रूट 8 का मान नहीं आया तो कि कौन सा संख्या है ये? परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। आप कह रहे थे परिमेय संख्या है, आप कह रहे थे कौन सा संख्या? परिमेय संख्या आप कह रहे थे, लेकिन ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 8 का मान तो ज्ञात हुआ ही नहीं। जब ज्ञात नहीं हुआ तो ये अपरिमेय हो जाएगा। आ रहा समझ में? और ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। कैसे हो रहा है? आ रहा समझ में? ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, और स्क्वायर रूट 50 का मान तो होता नहीं है, तो हम स्क्वायर रूट 50 को ऐसे लिख देंगे एग्जैक्ट। ठीक है, और 4 का क्या होता है? 2 हो जाता है, होता है ना। स्क्वायर रूट 2 का मान क्या होता है? सॉरी, स्क्वायर रूट 4 का मान क्या होता है? 2 होता है, तो 2 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? यहाँ पर परिमेय है, यहाँ पर अपरिमेय है, यहाँ पर परिमेय है, तो ये क्या हो? अपरिमेय। आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, हम जानते हैं आता होगा, क्या कि ऊपर जब अपरिमेय है, नीचे परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि अगर हम अपरिमेय से और परिमेय से अगर हम भाग देते हैं तो ये हमारी संख्या क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, क्या हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए उसके ऊपर। ये होती है एक आपको हम थ्योरी निभा दे रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा समय देंगे हम आपको से। ध्यान दीजिए क्या होता है, अगर हम अपरिमेय संख्या गुण परिमेय संख्या करते हैं, क्या करते हैं? परिमेय संख्या करते हैं, तो हमारा ज्ञात क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। इसको आप याद कर लीजिएगा, या समझ लीजिएगा, अपरिमेय संख्या। अगर हम अपरिमेय संख्या गुण परिमेय संख्या करेंगे तो हमें ज्ञात क्या होगा? अपरिमेय संख्या। वहीं अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए हम क्या दिखा रहे हैं थ्योरी के रूप में, अपरिमेय संख्या प्लस कर देते हैं परिमेय संख्या। क्या कर देते हैं? परिमेय संख्या। तो ये क्या हो, ये क्या ज्ञात हो जाएगा दोस्तों? ये भी अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आ रहा समझ में? अपरिमेय संख्या। पॉइंट में अगर 3 आ जाएगा हमारे पास, अगर माइनस दे दे, ठीक है ना, क्या देते हैं? माइनस। अगर अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, क्या देते हैं? परिमेय संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, हर चीज का अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या। आ रहा समझ में? अपरिमेय संख्या। वहीं अगर आपको भाग के रूप में दे दे, कहां दे दे? डिवाइडिंग के रूप में दे दे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डिवाइडिंग परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय
संख्या। इस पॉइंट को देखने के बाद आपको डाउट नहीं आना चाहिए, इस पॉइंट को, ठीक ना। इस पॉइंट को देखने के बाद आपके दिमाग में से ये डाउट निकल जाना चाहिए कि आखिर जब ऊपर परिमेय है और नीचे अपरिमेय है तो अपरिमेय क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों संख्या से को हम भाग देते हैं तो हमारा ज्ञात क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो सो आपको यहाँ तक समझ में आता होगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। और जब गुना करेंगे तब हर चीज में अपरिमेय होगा, परिमेय कहीं होता ही नहीं है, ध्यान दीजिए। अब इसको जब देखिएगा तो स्क्वायर रूट 49 का मान हमारा 7 हो जाती है और स्क्वायर रूट 41 का तो होता ही नहीं है जी, तो स्क्वायर रूट 41 का तो होता ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय। क्यों हो गया, आ रहा है समझ में, क्योंकि डिवाइडिंग है, परिमेय संख्या भगा अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 16 का क्या होता है, 4 होता है, जानकारी है, और इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट है नहीं, ये तो और बहिमा है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 32। आप इसको कटा भी सकते हैं, 1/8 कर भी सकते हैं, आप इसको कटा भी सकते हैं और नहीं तो असली आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर किसी के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है ना, जब किसी के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है वो हमें क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, इतना हो गया। चलिए, तो यहाँ के बाद हम क्या आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो चैप्टर नंबर 1 है वो तो समाप्त हो ही गया है। तो आई होप है दोस्तों कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा कि आखिर हम आज आप सभी को क्या समझना चाह रहे हैं। परिमेय और अपरिमेय के रूप में आप सभी को इतना उदाहरण दिए और इसका थ्योरी भी दिखाए हैं, आप उस थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और यहाँ से आपको इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भाग देंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा। तो इसके आधार से तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और एक बात पर और थोड़ा सा फोकस कीजिए कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और उसी दोस्त के पास शेयर कीजिए जिसको ये इस वीडियो का काम है, जिसको इस वीडियो का काम है। तो सो थैंक्स, आप सब हमारी बात को मानते होंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करते होंगे। तो चलिए ठीक है, आज के नहीं इतना ही। और एक बात और कि एनसीईआरटी जो बुक है मैथ चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 1 यहीं तक थी और यहाँ तक हम खत्म कर दिया। तो अब चलता है अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए हम बहुपद में आते हैं और तब तक नहीं है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।